हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आज सीडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वर्ग एक पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। जो वर्ग एक पॉलिटिकल साइंस का अपन पढ़ रहे पूरा सिलेबस का, वो वर्ग एक पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है, बल्कि और भी अन्य एग्जाम के लिए, जैसे एमपी सेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, जो भी एग्जाम हो, ठीक है। और इसके अलावा और भी अन्य एग्जाम जैसे पटवारी है, पुलिस है, आरक्षक है, सभी एग्जामों में संविधान से क्वेश्चन बनती है। आगे इतनी बात समझ में। तो आज अपन पढ़ेंगे संविधान सभा। इसके पहले अपन विवल योजना पढ़े हैं, संविधान प्रारूप समिति पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। अब आज अपन पढ़ेंगे संविधान सभा, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों संविधान संविधान सभा। आज अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों संविधान सभा। आज का टॉपिक रहेगा संविधान सभा। तो समझते हैं दोस्तों थोड़ा। तो संविधान सभा का और हमने कल पढ़ लिए थे। आज की क्लास देखने से पहले अपन आप लोग कल का भी देख लीजिए, करिए क्लास, क्योंकि दोस्तों पिछली कक्षा से ही अगली कक्षा जुड़ी रहती है। यदि पहले का नहीं पढ़ोगे और आज से अभी से पढ़ना चालू करोगे तो ये वाली क्लास आपके दिमाग के ऊपर जाएगी। तो आइए अपन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और उसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। कब चुना गया था? ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोई भी एग्जाम हो तो डेट याद रखिएगा। कब? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक कराई गई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 9 दिसंबर के जस्ट दो दिन का गैप हो गया। 2 दिन का गैप क्यों हो गया? बीच में संडे आ गया हो या और कोई अवकाश का दिन रहा हो। तो 9, 10, 11 ऐसे याद रखोगे। 9, 10 और 11 मतलब एक दिन का अवकाश हो गया। 10 को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक बैठाई गई और संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और जो सेकेंड बैठक हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की सेकेंड बैठक हुई थी, जिसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उधर 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक और 11 दिसंबर 1940 को सेकेंड बैठक। तो सेकेंड बैठक में कौन था स्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। और फिर उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? प्रारूप समिति का गठन कराया गया। और फिर 22 जून 1947 को संविधान सभा का मतलब पूर्ण रूप से अनुमति मिली संविधान सभा के गठन के, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे, हमने पहले समझ लिया, अब लिखा देते हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आज की भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस वर्ग एक के लिए ही है तो है, लेकिन और भी अन्य एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एमपीएस, एसआई, आरक्षक, पटवारी, जो भी हो, पीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है। हाँ, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनती है। तो अपन लिखेंगे दोस्तों पहले 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक कराई गई जिसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकेंड बैठक बुलाई गई जिसका स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब लिखेंगे दोस्तों तीसरी लाइन रहेगी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। अब दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं नीचे की लाइन आ रही है या नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। 13 दिसंबर हम बोल के सुना दे रहे दोस्तों। नीचे की एक लाइन थोड़ा दब गई है, दिखेगी नहीं। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों संविधान सभा, ठीक है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 को कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। तो अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैसा अध्यक्ष था दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष था। और फिर सेकंड बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक, जिसका ये है स्थायी और ये है अस्थायी। इसमें कंफ्यूज मत होगे। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाएगा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लिख लीजिए दोस्तों या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। यहां से तीनों हमने लाइन लिखे, तीनों लाइनों से 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों। आप ना अपने क्या है व्यूअर्स बढ़ाते ना सब्सक्राइबर बढ़ाते, ऐसे में क्या है पढ़ाने का मजा नहीं आ रहा। इतनी कम संख्या में अपन एकदम बेस्ट क्लास दे रहे हैं। थोड़ा एक दिन में ज्यादा नहीं तो 2 ही 4 ही लोगों को मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो, क्लास शेयर कर सकते हो। थोड़ा मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। ये वाली लाइन अपन दोस्तों फिर से लिख लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा था। कौन सी लाइन? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्ताव किया गया। ठीक है, अब लिखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव किया गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा को स्वीकारा गया। अब लिखेंगे बी एन राव को संविधान सभा का सलाहकार, ठीक है, सलाहकार माना गया। अब पहले संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची और 22 भाग थे। एक बार चेक कर लेते हैं नीचे की लाइन लिखी है नहीं। हाँ, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे संविधान सभा, तो क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेट हम बहुत बार एग्जाम में आता है, लिख के रख लो दोस्तों। मैं जो बोल रही हूँ होगा, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा प्रस्ताव, बहुत महत्वपूर्ण है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ पारित लिख लोगे, पारित, ठीक है, पारित किया गया। और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकारा गया। यही से क्वेश्चन बन जाएगा, संविधान सभा को किस डेट में स्वीकारा गया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। ठीक है, अब ये बी एन राव संविधान सभा का सलाहकार माना गया। किसको माना गया? यहां से भी एक क्वेश्चन बनना निश्चित है, लिख के रख लो। यदि मैं गलत कह रही होंगी तो आज जितने भी मैंने फैक्टर समझाई ऑनलाइन, सभी लाइनों से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये आया पहले संविधान सभा में कितने, एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या एक लाइन को, एक टॉपिक को अच्छे से लिख लिया करिए दोस्तों। तो अपन पढ़े हैं पहले कितने भाग थे, और अभी वर्तमान में कितने भाग है, कितनी अनुसूची है, कितने अनुच्छेद है, वो अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्रॉपर तरीके से आपके वर्ग की नोट्स तैयार हो जाएगी। हम ऐसी हर दिन फ्री क्लास लेते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।